नमस्कार दोस्तों, मैं ललित देशवाल और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आखिर क्या है एनआरए और सीईटी और इससे रिलेटेड जितने भी आपके डाउट हैं। सीईटी एग्जाम कब कब होगा, सीईटी एग्जाम कितनी बार दे सकते हैं, सीईटी एग्जाम कौन दे सकता है और सीईटी एग्जाम का सिलेबस क्या होगा। इन सभी क्वेश्चन से आप लोगों का सर फट जाता होगा कि आखिर यार ये है क्या चीज, ये क्या नई चीज आ गई है। तो आज की इस वीडियो में मैं सारी की सारी चीजें पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करता चलूंगा, तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर देखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सबसे पहला क्वेश्चन, एनआरए। आखिर ये एनआरए क्या है? एनआरए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, ये एक संस्था है। इसका काम क्या है? इसका काम है अब से जो आपका एग्जाम होगा, जैसे कि आपका एग्जाम भरवाना, फॉर्म भरवाना, उसके साथ आपका एग्जाम सेंटर कहां पर होगा, एग्जाम डेट क्या होगी, एग्जाम में चीटिंग तो नहीं हो रही, जितना भी ये प्रोसेस है सारा का सारा प्रोसेस अब से आपका एनआरए देखेगा। मतलब क्या है? मतलब मान लेते हैं आप एसएससी के स्टूडेंट हो या फिर रेलवे के या आईबीपीएस के। अब तक क्या होता था, एसएससी क्या करता था, आपसे फॉर्म फिल करवाया करता था, एडमिट कार्ड जारी करता था, एग्जाम कराया करता था, फिर देखा करता था एग्जाम में चीटिंग तो नहीं हो रही, उसके बाद रिजल्ट देता था। इसी तरह से आरआरबी का काम था और इसी तरह से आईबीपीएस का काम था। अब इन्होंने क्या करा है, इन सभी के लिए एक कॉमन संस्था बना दी है जिसका नाम है एनआरए। जो ये अलग अलग अपने एग्जाम फॉर्म निकाला करते थे, एडमिट कार्ड जारी करा करते थे, अब ये सारे के सारे काम कौन करने वाला है? एनआरए करने वाला है। तो कह सकते हैं इन सभी का एक कॉमन सब्स्टिट्यूट आ चुका है। एनआरए क्लियर हो गया। अब ये बताओ ये सीईटी क्या है? अब सीईटी पर भी चलते हैं। अब हमारा एनआरए तो क्लियर हो गया, एनआरए अब क्या करेगा? एनआरए आपसे एक एग्जाम कंडक्ट कराएगा। उस एग्जाम का नाम है सीईटी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब इस टेस्ट का होगा क्या? यार ये तो हमने देख लिया, एनआरए एक संस्था आई, उसने हमसे फॉर्म फिल कराया, हमारे एडमिट कार्ड जारी करे, एग्जाम लिया। कौन सा एग्जाम लिया? सीईटी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लिया है। लेकिन इस टेस्ट का होगा क्या? क्या काम है इस टेस्ट का? तो जैसा कि आपको पता होगा, अब सबसे ज्यादा समझने वाली बात है, आप मोटा मोटा समझना, मैं मानकर चलता हूं आप एसएससी के स्टूडेंट से पहले आरआरबी के थे या फिर आईबीपीएस के। आप क्या करते थे? आपने एसएससी का फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के बाद आपका प्री एग्जाम हुआ करता था। आरआरबी का फॉर्म भरा, आपका प्री एग्जाम हुआ करता था। आईबीपीएस का फॉर्म भरा और आपका प्री एग्जाम हुआ करता था। ये सभी के अलग अलग एग्जाम हुआ करते थे। क्यों? पहले एसएससी अलग संस्था थी, आरआरबी और आईबीपीएस। लेकिन अब क्या हुआ है? अब इन तीनों का सब्स्टिट्यूट आ गया है एनआरए। इसका मतलब इनके बाद जो प्री एग्जाम होता था सबका अलग अलग, अब क्या होगा? एक एग्जाम होगा सीईटी। जो ये सीईटी है ये आपका प्री एग्जाम का ही काम करने वाला है और इसका नाम क्या है? कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब आप लोगों के दिमाग में डाउट आएगा, सर वो तो ठीक है कि हमने सीईटी एग्जाम तो दे दिया, लेकिन पहले क्या होता था? एसएससी का एग्जाम दिया, उसका हमने प्री दिया, ठीक है, प्री के बाद हमारे नंबर आते थे और हमारी कट ऑफ लगती थी। एसएससी की अलग कट ऑफ लगती थी, आरआरबी की अलग कट ऑफ लगती थी, आईबीपीएस की अलग कट ऑफ लगती थी। इस सीईटी में कट ऑफ कैसे लगेगी? तो सबसे पहले सबसे जरूरी बात अब यह है आप लोगों के लिए, हमने क्या दे दिया? हमने सीईटी का एग्जाम दे दिया। अब हमें पता है कि भैया अब क्या होने वाला है, इन्होंने एक कट ऑफ जारी करी जिसके अंदर एसएससी वाले आएंगे कुछ बच्चे, कुछ आईबीपीएस वाले बच्चे हैं और कुछ आरआरबी वाले बच्चे हैं। अब होगा क्या? कैसे ये डिवाइड करने वाले हैं? सबसे ज्यादा समझने वाली बात यहीं पर आ जाती है। अब यहां पर क्या होगा? जो हमारा प्री हो गया, प्री मतलब सीईटी एग्जाम हो गया, इसके बाद लेवल 2 एग्जाम होगा जिसको हम मेंस भी कहते हैं। अब यहां पर एसएससी वाले, रेलवे वाले और आईबीपीएस वाले अपनी अपनी दुकान खोलकर बैठे होंगे, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट, ठीक है। इसमें होगा क्या? एसएससी वाले कहेंगे भैया जिनके भी 55 से ज्यादा नंबर आए हैं, मतलब मान लो कि किसी बच्चे के 60 नंबर आए हैं, ठीक है, किसी के 50 नंबर आए हैं, किसी के 70 नंबर आए हैं और किसी के 75 नंबर आए हैं। अब यहां पर ये आपके क्या है? नंबर, मार्क्स आए हैं किसमें? सीईटी एग्जाम में। इस एग्जाम में आपके नंबर तो आ गए हैं, लेकिन इन नंबर्स का क्या होगा? इन मार्क्स का या इस स्कोर का क्या? अब यहां पर ये संस्थाएं हैं, ये अपना अपनी दुकान खोलकर बैठी हैं कि 55 से ज्यादा वाले जितने भी हैं
वो हमारे पास आकर पेपर दे सकते हैं। मतलब कि अगर किसी भाई के 60 नंबर आए हैं तो वो एसएससी का एग्जाम दे सकता है, 70 नंबर आए हैं वो भी एसएससी का एग्जाम दे सकता है, और 75 आए हैं वो भी एसएससी का लेवल 2 या मेंस का एग्जाम दे सकता है। क्लियर? लेकिन ये 50 वाले का क्या मेरे भाई, 50 वाला नहीं दे सकता। क्यों? इन्होंने कट ऑफ लगा दी है 55 की। आरआरबी वाले दुकान खोलकर बैठे हैं कि 65 से ज्यादा जिसके भी नंबर है वो हमारे पास आ जाओ। अब 65 से ज्यादा किस किस के हैं? 65 से ज्यादा हमने देखे भैया 70 है और 75 है। तो इसका मतलब ये दोनों जो बच्चे होंगे ये आरआरबी का एग्जाम दे सकते हैं। इसी तरह से मेरे पास आईबीपीएस ने अपने पास एक कट ऑफ लगाई 70 से ज्यादा, मेरे पास बच्चे आ सकते हैं जिनके नंबर 70 से ज्यादा है। क्लियर? कि भैया सीटी एग्जाम हुआ, किसके लिए हुआ है? लेवल 2 के लिए हुआ है। कट ऑफ कैसे लगने वाली है, चीजें सारी क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन कि भैया कट ऑफ तो लग गई, मजा आ गया, लेकिन अब आगे क्या? आगे ये बताओ जो कट ऑफ लगी है इससे आखिर होगा क्या? आखिर जॉब कौन सी लगेगी? मेरे भाई अभी जॉब नहीं लगी है, अभी जॉब नहीं लगी है, अभी आपका बस लेवल 1 एग्जाम हुआ है। ये किसी जॉब के लिए नहीं था, ये आपका एक प्री एग्जाम था। इसके बाद आप जो लेवल 2 एग्जाम दोगे, जो आपकी कट ऑफ जारी हुई है, उसके बाद आप जाकर या तो एसएससी में बैठोगे, आरआरबी में बैठोगे या आईबीपीएस में। सीटी एग्जाम केवल एक प्री एग्जाम है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, उसके बाद लेवल 2 का एग्जाम होगा आपका। अब आगे देखते हैं आखिर ये सीटी एग्जाम कब तक वैलिड है मेरे भाई? कब तक है? तो ये मेरे पास 3 साल तक वैलिड है। मान लो किसी बच्चे के नंबर आए हैं कितने? 70 नंबर आए हैं, तो जो 70 नंबर आए होंगे किसी भी स्टूडेंट के, ये 3 साल तक क्या हो जाएगा? एलिजिबल। मतलब मान लो अगर इस साल हमारी एसएससी की कट ऑफ कितनी थी? 55 है, आपके 70 नंबर आए हैं, इस बार एसएससी की कट ऑफ 55 है, ठीक है, आपके 70 नंबर आए हैं। अगली बार एसएससी की कट ऑफ कितनी है? 65, तो अगले साल भी आप एलिजिबल हो जाओगे, मतलब 3 साल तक एलिजिबल हो गए। अब आप में से कुछ बच्चों के डाउट होंगे, गुरुजी एक मिनट, अगर हमारे 50 हैं तो क्या हम 3 साल तक उसको लेकर घूमेंगे? तो हमारा कभी होगा ही नहीं। 3 साल तक आपका वो वैलिड है। अगर आपके अच्छा स्कोर है तो भैया 3 साल तक लेकर घूमो, अगर नहीं है अच्छा स्कोर तो उसको फेंक दो, और उसके बाद आप कितनी बार दे सकते हैं? जब तक आपकी एज लिमिट है, जब तक आप सीटी एग्जाम दे सकते हैं, बार बार। मान लो अब आपके 90 नंबर आ गए हैं तो अब आपकी मौज ही मौज है, तो भैया 50 वाले रिजल्ट को आप फेंक देना। कितनी बार दे सकते हो? जब तक आपकी एज है। अच्छा एक डाउट और, ये आखिर होगा कब? आखिर ये कब होने वाला है? तो भैया अभी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ये साल में 2 बार होगा, इन फ्यूचर चेंज हो सकते हैं, लेकिन अभी दिया हुआ है साल में कम से कम 2 बार होगा आपका सीईटी एग्जाम, और उस एग्जाम के बाद होगा आपका लेवल 2 का एग्जाम। अच्छा ये सारी चीजें तो क्लियर है, इसमें सबसे ज्यादा अच्छी बात क्या है जो मुझे अच्छी लगी आप सभी स्टूडेंट्स के लिए? अब देखो यार, हमारे पास एसएससी अलग संस्था थी, आईबीपीएस अलग थी, आरआरबी अलग थी, अलग अलग एग्जाम कराते थे। अब हमारे पास एनआरए एग्जाम कराने वाला है, तो कहीं ना कहीं महीनों तक एक एग्जाम चलने वाला है। अब महीनों में मान लो आपके एग्जाम डेट किसी ऐसे दिन आ गई कि आपके घर में उसी दिन कोई फंक्शन है या कोई भी चीज होगी, कोई दिक्कत होगी, कोई परेशानी होगी, तो आप लोग क्या करोगे? आप कंफ्यूज रहोगे कि यार घर जाऊं, तैयारी करूं, यार एग्जाम दूं या घर जाऊं, यही आपके दिमाग में चलता रहेगा। लेकिन ये डाउट आपका क्लियर कर दिया है कि भैया आप लोग इसके अंदर अपनी एग्जाम डेट, एग्जाम सेंटर अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। मान लो आपके घर में 30 तारीख की शादी है, 30 तारीख को कोई फंक्शन है, कोई दिक्कत हो गई, तो आप एग्जाम डेट चूज कर सकते हो, भैया मैं 30 को नहीं दूंगा, मैं 28 को पेपर दे सकता हूं, ठीक है। लेकिन भैया टाइम पीरियड में ही, जिस टाइम पीरियड में एग्जाम चल रहे होंगे उसी में, ऐसा नहीं है कि जनवरी में अगर एग्जाम हो रहे हैं तो आप मांग लो भैया मार्च की डेट, उसी टाइम पीरियड में, ठीक है। अब लास्ट सबसे जरूरी बात, अगर आपके दिमाग में अभी भी कोई डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर पूछ लेना, क्योंकि मुझे लगता है आज के बाद अब आपका कोई डाउट नहीं आएगा एनआरए और एनआरए सीटी से रिलेटेड कोई भी डाउट। तो आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। तो ओके गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो शेयर जरूर करना। ओके, थैंक यू।